हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कल हमने कराया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इफ वी इंसर्टेड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the plates of the parallel plate capacitor, और हमने इसको पार्सली फील्ड किया है। हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं जिसकी थिकनेस T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K है, और उसको हम दोनों प्लेटों के बीच में पार्सली फील्ड कर देते हैं जैसा हमने फिगर में शो किया है। अब देखने वाली बात यह होती है बेटा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेटों के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो चार्ज इस प्रकार से इंड्यूस्ड होता है कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एज्यूम किया जाएगा, और इधर जो मीडियम बचा है ये एयर कंसिडर कर लिया हमने, ये फ्री स्पेस है d-t डिस्टेंस तक, और t डिस्टेंस तक इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एज वी नो दैट, मैंने बताया था कि अगर हमें फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन करना है तो हम जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, जिस टॉपिक का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आप वहीं से शुरू करें। शुरू करना है एज हम यहां से जानते हैं कि एज as Q is equal to क्या होता है CV। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। हम लोगों को ये देखना है C तो मुझे फाइंड करना है कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड Q is the charge which provided by external source to the plates of the parallel capacitor। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हम V की वैल्यू कैसे फाइंड करें। V की वैल्यू कैसे फाइंड करें? अब हम V की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सिंस हमने पढ़ा है V इट इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई D। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि कैपिटल V क्या यहाँ भी यही होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? तो हम यहाँ ये सोचेंगे कि ये देखना पड़ेगा कि क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्टेड होता है, तो हम कहेंगे यस होता है। तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, V इट इज इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं Vm प्लस V एयर। ध्यान से समझिए, फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। V is the net potential difference between the plates of the capacitor, Vm is the potential difference of dielectric slab, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो स्लैब है उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो फ्री स्पेस बचता है जिसके अंदर मीडियम हमारा क्या है, एयर है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V एयर। तो नाउ हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले का यूज करते हुए Vm, E हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए मान रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज एग्जिस्ट इन दिस स्लैब, एंड D मीन्स होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इसकी, T इसकी थिकनेस है। आल्सो हम ये भी जानते हैं कि E क्या होगा, E हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। अगर दो प्लेटें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हैं और इनके बीच में किसी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू कितने होते हैं, E इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आल्सो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो आप यहाँ देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, E इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहां से देखिए हमारा फार्मूला बनेगा Vm इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो E को रिप्लेस करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। और साथ में ध्यान रखिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करता है तो यहाँ पे K भी आएगा, तो यहाँ K लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K। ये किसकी वैल्यू है,
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इतना कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लें। नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसीडर करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसीडर किया है ई नॉट। क्या क्या कंसीडर करना है, ई नॉट। तो अब हम ई नॉट को बेस मानकर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं फॉर एयर। तो यहां लिखेंगे वी एयर इट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ई नॉट मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी होगी एयर की, डी माइनस टी बेटा। और ई नॉट क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गया हमारा डी माइनस टी, ये बना हमारा वी एयर। तो अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज कहां रखेंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। ऑन पुटिंग Vm values of Vm and V air in इक्वेशन सेकंड में रख दीजिएगा तो कैपिटल V बन के आएगा। Vm कितना था हमारा, Q अपॉन, और यहाँ T छूट गया भाई, सॉरी ये T था, तो ये आ जाएगा Vm Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए टी अपॉन के प्लस ये कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ओके, अब आप यहां देखें इसमें क्या कॉमन आ सकता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा और यहां से डी माइनस टी पहले लिख लीजिएगा, टी अपॉन के। ये बना। हमें लाना होता है कैपेसिटेंस। हमने आपको बताया कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। तो हम यहां ये कोशिश करेंगे Q बाई V बनाने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल नया है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको और बेहतर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं, वीडियो बनाऊं और इसको डालूं, क्या पता किसको इसका फायदा हो जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके शेयर लाइक और कमेंट्स करने से हमें थोड़ा हौसला मिलता है, उत्साह बढ़ता है हमारा, और सब्सक्रिप्शन से हमें लगता है कि हमारा चैनल अच्छी पोजीशन में आ रहा है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां मैं कर लेता हूं Q बाई V। Q बाई V जब हम करेंगे, V को यहां ले जाएंगे तो ये डिवाइड होकर बनेगी एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस Q बाई V, इट इज द फिजिकल वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस C। तो ये क्या आ जाएगा, C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, आप नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके बेटा, अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट, रिमार्क्स लिख सकते हैं या ये रिमार्क्स हैं इसके। नंबर 1 है, इफ द स्लैब इज मेड ऑफ मेटल, अगर मेटल की हो ये, देन उस सिचुएशन में के क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। हम लोग को पता है कि मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बनी थी, जो भी थी, ये मैं ए कह लेता हूं। तो बाई इक्वेशन ए का यूज करें तो सी हमारा क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। तो इस इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा,
दूसरा पॉइंट है, इफ द स्लैब is filled completely between the plates मतलब ये है कि अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक प्लेट कंप्लीटली फिल्ड हो डी डिस्टेंस में, तो इन दैट केस ये K हो गया, इन दैट केस C हमारा ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दैट इज, हाँ ये T इक्वल टू डी ले ले बेटा। तो इससे मैं दिखाता हूं बाई इक्वेशन A इक्वेशन थी हमारे, क्या लिखेंगे, D माइनस डी प्लस डी बाई के। तो D से D कैंसिल होना है और K ऊपर आ जाना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के। एक इक्वेशन ये बनेगी इसकी बेटा, एक इक्वेशन ये बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थर्ड पॉइंट देखे बेटा, थर्ड सिचुएशन ये है, मान लीजिए हमारा ये कैपेसिटर है, क्या है ये हमारा कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के बीच में हमने छोटी छोटी प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भरते जा रहे हैं, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग मटेरियल की, इस टाइप से, और फाइनली मैंने यहां भर दी ये ऐसे। ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है, इस टाइप से हम ले लेते हैं। ये D आ गया, अगर ये कंप्लीटली, इसको मैं नाम देता हूं T1, इसका कैपेसिटेंस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसे नाम दे दिया मैंने T2 कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, T3 K3, और इस तरह से एंड सो ऑन। इसे नाम दे दिया मैंने Tn और इसे नाम दे दिया मैंने Kn। मतलब कंप्लीटली ये बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फील्ड है। तो इस सिचुएशन में C कितना होगा, तो C इस सिचुएशन में होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस T होगा T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn प्लस का T1 अपॉन K1 प्लस का T2 अपॉन K2 प्लस का T3 अपॉन K3 प्लस का एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। बेटा ये आ जाएगा हमारा आर्ट। तो ये हमारा कंप्लीट, ये इसके 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बस आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं कि आपसे मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी कैपेसिटेंस को समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।